अस्सलाम वालेकुम, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी फर्स्ट डे इन पैलेस्टीन ड्यूरिंग वार। और अपना नुमाद शुभम की वीडियो है जी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शकलानी क्लास होगा। लेट्स स्टार्ट। पूरा सा भाई डेंजरस का माहौल है, स्पेशली नॉट फॉर मी, स्पेशली मुझे लगता है सेल्फी के लिए। तो भाई पैलेस्टाइन 3 एरिया में डिवाइड है, एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। ये एक्चुअली इसका यूज करके ये लाइट वगैरह बना रहे हैं भाई। रमजान के टाइम एज ए नॉन मुस्लिम थोड़ा डिफिकल्ट होता है भाई ट्रैवल करना, और स्पेशली सुबह से भाई शाम तक सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूं भाई। पिछले वीडियो भाई आपने देखा था कि मैं पैलेस्टाइन आ गया था, और भाई मैं पैलेस्टाइन में हूँ। ये मेरा भाई पहला दिन है पैलेस्टाइन के अंदर। ये भाई कुछ पैलेस्टाइन कुछ ऐसी स्ट्रीट दिख रही है यहाँ पे। ये कोई एक मॉस्क है यहाँ पे भाई। और भाई पैलेस्टाइन के अंदर मुझे अभी तक बहुत ही कम मुझे इजरायली कार दिखी है। तो मोस्ट ऑफ द कार्स आप देख सकते हो भाई वो पैलेस्टाइन की है, हालांकि कुछ कुछ इजरायली, जैसे कि इजरायली कार है भाई। ये इजरायली कार है जहाँ पे भाई IL लिखा हुआ है इजरायली। जैसे ये देखो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पी का मतलब भाई पैलेस्टाइन होता है। कुछ कुछ यहाँ पे अरबिक में भी लिखा गया है भाई। तो भाई यहाँ पे मोस्टली कार जो है वो पैलेस्टाइन से हैं। और भाई जो ये एरिया है इसको भाई पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट कंट्रोल करती, ना कि भाई इजरायली मिलिट्री। क्योंकि भाई पैलेस्टाइन यानी कि वेस्ट बैंक के अंदर बहुत सारे यहाँ पे जो एरियाज हैं जो कि भाई कंट्रोल है इजरायली मिलिट्री के द्वारा। ये भाई 2 लोग हैं एक्चुअली, ये बोल रहे हैं कि गाजा से। यू फ्रॉम गाजा या? ये भाई को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन ये मुझे हमें बता रहे थे गाजा। व्हाट्स योर नेम? Mahmoud, your? Yes. Yashia. My name is Shubham. Welcome. शुक्रन अवन। तो भाई थोड़ी मोड़ी जो अरबिक आती है, अरबिक कम मालूम, वो बता रहे थे। वो लोग कह रहे थे हम लोग गाजा से यहाँ पे फिलहाल यहाँ पर आ रखे। मैंने कहा सही है भाई आप लोगों का फिर तो। और यहाँ पे भाई लोग बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई डेंजरस का माहौल है, स्पेशली नॉट फॉर मी, स्पेशली मुझे लगता है सेल्फी के लिए। जो मेरी होस्ट थी, काउच सर्फिंग होस्ट, उन्होंने बताया था कि लाइक स्पेशली देखो सेल्फी तो फिर भी थोड़ा कम लाइक सेफ है, लेकिन जो इजरायलीज यहाँ पे रहते हैं उनके पर अटैक वगैरह होता है, उनको स्टैब वगैरह कर दिया जाता है। तो भाई जो सेल्फी की जो दोस्त थी उसके जो हस्बैंड थे भाई, उन्होंने इसलिए गन रखी थी क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, पैलेस्टाइन के अंदर रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने गन रखी है कि इन केस अगर कोई अटैक वगैरह हुआ तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चला सके। तो मुझे लगता है कि इंडिया के प्रति लोगों का यहाँ पे भाव अच्छा है। लोग यहाँ पे इंडिया को बहुत पसंद करते हैं। पैलेस्टाइन के अंदर अमेरिकन हेट्रेड यहाँ पर है। तो भाई ये यहाँ का एक वन ऑफ द नाइसेस्ट होटल है भाई। ये है भाई सिटी इन पैलेस। बट मैं सारी जगह पता करता हूँ कि कितना यहाँ का प्राइस एंड थिंग्स है। तो भाई मैं पता करने के लिए गया तो मतलब 220 लोकल करेंसी में भाई यहाँ पे मिल जा रहा है, 220 230। और जो भाई हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो 130 के आसपास है भाई। तो 100 का डिफरेंस है, मतलब 2500 के आसपास के डिफरेंस है। बट मुझे लगा कि कोट वगैरह लगाया तो कुछ नेगोशिएट करे तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आ जाएगी। हालांकि भाई आज के लिए हम लोग तो वहीं रहेंगे कि ऑलरेडी हम लोगों ने पे वगैरह कर दिया है। कल के लिए अगर सस्ता कुछ मिल जाए तो, बट कोई बात नहीं भाई, सस्ता नहीं मिला वहीं रहना पड़ेगा। बट ये भाई आसपास का यहाँ पे नज़ारा है, काफ़ी सही दिख रहा है भाई एक्चुअली मुझे। लोग भी बहुत फ्रेंडली मिले यहाँ पे, और एरिया वगैरह भी काफ़ी सही दिख रहा है यहाँ पे। तो भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से पैसे विड्रॉ करने का। भाई यहाँ पे 3 करेंसी मिल जाता है, NIS, US डॉलर एंड जॉर्डनियन दिनार। विच करेंसी डू यू वांट टू यूज, NIS, US dollar or Jordanian dinar? Give me the dollars. Just kidding. Give me the NIS. NIS or GAD? Because in Palestine they also use GAD. NIS because if we need to use it, we can also use it in Israel. Okay. तो भाई मैं NIS पे क्लिक करता हूँ सेविंग अकाउंट से। चलो मैं 400 निकालने की कोशिश करता हूँ। नो भाई 18 ILS मांग रहा है ये। तो भाई पैसे निकालने की कोशिश किया भाई, वो पैसे मांग रहे थे यार काफ़ी कच्चा खासा, मतलब 200 में भाई $5 मांग रहा था। मैंने कहा हटाओ, क्यों ही दूँ इतना पैसे भाई, सिर्फ ATM पैसे विड्रॉ करने के। तो फिर मैंने कहा हटाओ, मेरे पास डॉलर से वो यूज़ कर लूँगा इन केस। सलाम लोग भाई, लोग एकदम हेलो हाय एकदम हर लोग कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है। लोग फ्रेंडली यहाँ पे बहुत है। ये दिख रहा है भाई सिटी का नज़ारा यहाँ से। भाई आज सुबह मैं इजराइल में था यार, और वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स एंड थिंग लोग फॉलो करते थे भाई। यहाँ पर भाई कोई रूल फॉलो करता ही नहीं, जिब्रा क्रॉसिंग वगैरह भाई। जिब्रा क्रॉसिंग पे मैं खड़ा हूँ, कभी लाइट नहीं है, लोग जा रहे हैं एकदम मेरे सामने से। तो यहाँ पर ट्रैफिक रूल, थोड़ी गंदगी एंड चीज़ें, मतलब थोड़ा ना यहाँ पे हिसाब किताब है ना भाई, थोड़ा इजिप्ट की तरह लग रहा है। जॉर्डन टाइप का माहौल, इजिप्ट से थोड़ा बेटर है मान के चलो ये। लेकिन हाँ काइंड ऑफ लाइक इजिप्ट की मुझे भाई आ रही है यहाँ पे। चीज़ें भाई बदल गई यार। हेलो आई एम गुड। एक छोटी सी दीवार के बाद भाई आई एम गुड ब्रदर। इंडिया, हिंद 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 या
थैंक यू बोल रहे भाई वेलकम टू पैलेस्टाइन। हाँ भाई, तो मैं ये बोल रहा था कि एक छोटे से दीवार के बाद चीज़ें कितनी बदल गई एकदम भाई। लोगों का जो नेचर है, व्यवहार है, ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई इजरायली फ्रेंडली नहीं है, इजरायली भाई बहुत फ्रेंडली पीपल थे रियली, वो भी इंडिया को पसंद करते हैं। लेकिन पैलेस्टाइन के अंदर भाई इंडिया के बारे में जो प्यार है वो तो कुछ अलग ही लेवल का भाई। लोग हाँ हेलो कर रहे हैं कैमरा पे, जो कि इजराइल के अंदर पास हो रहा था और मुझे कुछ कपड़ों की दुकान देखी। एक्चुअली मेरे पहले इस पे नजर पड़ी, बट इन्होंने इसका दाम अच्छा खासा बताया भाई। फिर मैंने ये देखा भाई, और ये मुझे मिल गया भाई 400 रुपए के आसपास में। नॉर्थ फेस, हालांकि ऑफ कोर्स फेक है, फेक या चाइनीज from China. फ्रॉम चाइना, China and Turkey. चाइना एंड तुर्की, ये सब भाई सब यहाँ से हैं। ब्रदर थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग इन पैलेस्टाइन। Welcome to Palestine anytime. और भाई उन्होंने मुझे एक्चुअली डिस्काउंट दे दिया, हालांकि ये 25 का, तो उन्होंने सिर्फ मुझे 20 में दिया, तो अच्छा खासा मुझे उन्होंने डिस्काउंट भी दे दिया भाई। शुक्रन। You welcome. You welcome. कैफा हालुक? أنا منيح. منيح. أنا بحكي عربي كويس خفيف. नाइस أنا ब्रदर। بحكي عربي جيد. ये भाई इनका शॉप है, ऐसा कुछ दिखता है भाई इनका शॉप। नो स्पीक अरबिक? व्हिच लैंग्वेज यू स्पीक? Arabic. अरबिक? Yeah, of course. अरबिक, नाइस नाइस नाइस। चलो भाई अच्छा लग रहा है What's your ये। name? शुभम। Subham. या नाइस टू मीट यू ब्रदर। Subham. नाइस टू My मीट name यू is Ali. अली, नाइस टू मीट यू अली। Nice to meet you. तो भाई ये कपड़े खरीदने के बाद फिलहाल मैं आ चुका हूँ मार्केट की तरफ भाई, और अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। जरा देखा जाए तो भाई ऐसा लग रहा है कि भाई कि मैं किसी इजिप्ट या तो अफगानिस्तान के मार्केट में आ रखा हूँ। पीस वगैरह मिल रहा है भाई, इतनी भीड़, वाह भाई। और भाई फिलहाल अभी इफ्तार का टाइम है, तो लोग अभी ब्रेड वगैरह लोग खरीद के घर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि शाम को इफ्तार के टाइम ब्रेड एंड चीज़ें खाएंगे। लेकिन अच्छा खासा बड़ा मार्केट है भाई। और भाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है कुछ कुछ, जरा देखा जाए उन लोगों के बारे में। चलो आके देखा जाता है भाई क्या है यहाँ पर। ऐसा कुछ हिसाब किताब है भाई यहाँ पर। यहाँ पे सिटी सेंटर की तरफ, और यहाँ पे एक पोस्टर दिखा भाई, जो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे लिखा है वी आर नॉट नंबर्स। बेसिकली आप इजराइल में जाओगे तो आप देखोगे भाई हर जगह लिखा हुआ है ब्रिंग दैम बैक होम, नंबर्स लिखे हुए हैं वहाँ पर कितने नंबर है। उन्होंने उनका जवाब दिया है कि हमारे पास नंबर्स नहीं है भाई, मोस्टली बच्चे और औरतें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये है भाई हिसाब किताब भाई। मतलब इन कर्फ्यू को देख के सैडनेस होता है यार, कि एक तरफ इसराइल की तरफ ये हो रहा है, एक तरफ यहाँ भी कुछ न कुछ हो रहा है, तो ये सैड है भाई फिलहाल के लिए। है कि मोस्टली जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं वो भाई आपको हिजाब में दिखेगी, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ भाई आपको हिजाब में भी नहीं दिख सकती है। बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखा है भाई जो कि हिजाब में नहीं है। Selvi, what the guy say to you? Is that a hijab? And what you said? I just laughed. Well, the second time, the guy in the store asked, and I said, "Oh, it's a scarf." He said, "Oh, you're a Christian, right?" I said, "Yeah." And he said, "That's good, though. It's respectful." It's good, but it's nice to do. Nice trip, thank you. Shukran. यहाँ पे भाई लड़कियाँ भी ना हिजाब के भी देखा है मैंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे लड़कियाँ सारे हिजाब में है, ऐसा भी नहीं भाई कि यहाँ पे हिजाब कंपलसरी है, बट रिस्पेक्ट करने के लिए भाई इसने हिजाब पहन लिया। और इस पे से लोग काइंड ऑफ लाइक बोल रहे हैं इसका हिजाब, व्हाट इज दिस हिजाब। तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये क्यों पहनी है, या तो फिर लोगों को ये लग रहा है कि ये मुस्लिम है, बट इसे सिर्फ रिस्पेक्ट देने के लिए इसके पहन लिया। इसने अफगानिस्तान में पहना था और यहाँ पे पहन लिया। फिलहाल मैं वॉक कर रहा हूँ भाई ऐसी स्ट्रीट से। यहाँ पे भाई अच्छी अच्छी कार भी यार रेगुलर दिख रही है मुझे यहाँ पे तो। और भाई कुछ ऐसी स्ट्रीट है और काफ़ी एकदम भाई एकदम शाम का समय है और इफ्तार का समय है, तो भाई लोग बहुत हैं यहाँ पर और लोग बाहर निकले हैं खाना पीना ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं। और ये कुछ ऐसा हिसाब किताब भाई यहाँ पर। भाई एकदम सब लोग अभी हॉर्न बजा रहे थे। As soon as you start filming, it stops. स्टॉप से राइट। ये भाई कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भाई यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली लाइक ठीक ठाक कंट्री है भाई। वापस से हॉर्न लोग बजाने लग गए। क्यों भाई बजा रहे हो, क्यों? ऐसा तो नहीं कि रास्ता अपने आप खुल जाएगा हॉर्न बजाने से भाई। एक बात अभी सच में मुझे इंडिया में समझ नहीं आती, लेकिन लोग पता नहीं हॉर्न क्यों बजाते हैं। ऐसा तो नहीं कि रास्ता खुल जाता है हॉर्न बजाने से, ऐसा नहीं होता भाई। ये भाई आसपास का नज़ारा है। आजा भाई यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ के नज़ारे। कितने खूबसूरत भाई नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। वेदर भी काफ़ी शानदार है। अभी सनसेट का टाइम होने वाला है भाई,
और यहाँ पे लोग मुझे अभी तक बहुत फ्रेंडली मिले हैं। तो भाई पैलेस्टाइन या तो फिर आप वेस्ट बैंक बोल लो भाई, इस 3 एरिया में डिवाइड है, एरिया ए, एरिया बी एंड एरिया सी। तो भाई एरिया ए क्या होता है? भाई एरिया ए जो कि भाई 18% है पूरे पैलेस्टाइन एंड वेस्ट बैंक का, जो कि भाई पैलेस्टाइन गवर्नमेंट द्वारा गवर्न की जाती है। भाई पैलेस्टाइन गवर्नमेंट पे पूरा सिक्योरिटी का अधिकार है। एरिया बी भाई जहां पर पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट भाई सिविल मैटर्स पे सिर्फ गवर्न करती है और बाकी जो है सिक्योरिटी मैटर वो इजरायली फोर्स करती है, जो कि भाई 22% आता है। और है भाई एरिया सी जो कि भाई पैलेस्टाइन के अंदर 60% है। भाई एरिया ए भाई सिर्फ 18% है, एरिया बी भाई सिर्फ 22% है और एरिया सी भाई 60% है, जहां पर भाई इजरायली गवर्नमेंट गवर्न करती है और इजरायली की गवर्नमेंट, इजरायली फोर्सेस उसको पूरा एकदम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो भाई जो मोस्टली मान के चलो जो आप वेस्ट बैंक है या तो फिर आप पैलेस्टाइन बोल लो, 60% तो भाई पूरी तरह से इजराइल का कंट्रोल है, 22% इजराइल का हाफ कंट्रोल बोल लो और लोकल लोगों पे जो कंट्रोल है भाई वो है पैलेस्टाइन गवर्नमेंट के द्वारा। और भाई एरिया ए जहां पर सिर्फ 18% है भाई, सिर्फ 18% मान के चलो जो पूरी तरह से पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है पूरे वेस्ट बैंक में। भाई मतलब पूरे पैलेस्टाइन का सिर्फ 18% पैलेस्टाइन की गवर्नमेंट पे सारा अधिकार है। यहाँ पे सिक्योरिटी का अधिकार, यहाँ पे सिविल मैटर का अधिकार, सब कुछ भाई एरिया ए में आता है। तो भाई फिर हम लोग आ रखे हैं एरिया ए में, मतलब ये सही ढंग से पैलेस्टाइन है। अगर आप पैलेस्टाइन की बात करो तो एरिया ए ही पूरा ढंग से पैलेस्टाइन है। एरिया बी और सी भाई उतना भी कुछ खास पैलेस्टाइन, क्योंकि भाई गवर्नमेंट तो इजरायली फोर्स ही करती है। ये भाई इंटरेस्टिंग है। वेलकम टू रमाला स्ट्रीट। और यहाँ पे एक्चुअली भाई ट्रेन है, जहाँ से ऐसा लगेगा कि आपको भाई कि आप ट्रेन से ही निकल रहे हो। अगर आपको दूर से दिखाया जाए ऐसा लगेगा कि ये ट्रेन के अंदर ही चढ़ी हुई है। क्या शानदार दिख रहा है भाई। हिंदी सेंटर, इसका मतलब समझ में मुझे नहीं आया। हिंदी सेंटर का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे भारतीय खाने वगैरह मिल रहे हैं क्या? अगर ये है तो मैं पूरी तरह से भारतीय खाना पसंद करूंगा। लेकिन लिखा हुआ भाई यहाँ पर हिंदी सेंटर। अच्छा है भाई, जाके देखते हैं क्या है भाई अंदर में। लेकिन सब कुछ भाई बंद पड़ा हुआ है फिलहाल तो। ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रीट है भाई यहाँ पर, सरापाती अलग अलग भाई यहाँ पे स्ट्रीट्स हैं और भाई सब कुछ अभी बंद हो रहा है। तो भाई चलते चलते मैं एक मॉल की तरफ आ गया। ये भाई एक मॉल है यहाँ पे पैलेस्टाइन के अंदर। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई ये मॉल। अच्छा खासा बड़ा मॉल है भाई, और अगर काफी डीप भी मॉल है अगर बात करें तो काफी खूबसूरत है एक्चुअली ये। मुझे जब लगता था कि भाई पैलेस्टाइन, जब मैं इमेजिन करता तो मुझे लगता था कि पैलेस्टाइन के अंदर टूटा फूटा मकान वगैरह होगा। ऐसा भाई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे अच्छी अच्छी मॉल्स पे आपको भी देखने को मिलेगी, ब्यूटी लैंड। हालांकि भाई सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। अभी रमजान का टाइम है तो सब चीजें बंद पड़ी हो, लेकिन आधी चीजें बोलूंगा तो मैं बंद ही पड़ा हुआ है। और भाई पता नहीं यहाँ पे नाइट लाइफ वगैरह होती है या नहीं होती है। अगर कोई नाइट लाइफ वगैरह होगी वो भी देखना मैं पसंद करूंगा। यहाँ पे भाई कुछ ऐसा नजारा है, यहाँ पे सही दिख रहा है भाई ये। चलो एक लेवल और फिर आ जाए और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है। और ये भाई है पैलेस्टाइन का फ्लैग। सभी मारने वाली स्लिपरी। या ये भाई देखो मॉल है, कितना सही एंड सुंदर दिख रहा है एकदम। यू गाइस स्पीक वेरी गुड इंग्लिश हियर। यू फ्रॉम पैलेस्टाइन? नाइस। व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू सी इन रमाला? انا بس عربي عربي صفر على الشمال. You speak English? Subham. وانتم بخير. Subham. وانتم بخير. What is the best thing to see in Ramallah? Best thing. Best thing in Ramallah. جفنا هذه قريه برضه. Jifna city. لا شو يعني قريه؟ Jaffna is like old? Jifna like Can you put in the map? Where is it? Jifna. Yes. So we have good hijab. Like I like it. Oh, you like it? It's okay? Yes. Is it Thank good you. hijab? Yeah. Okay. Good. Thank you. شوف Shukran. بس روابي. Ah. بس انا عربي عم بحكي انا، شو المشكله؟ ليش Oh, عربي انجليزي؟ village. Village. Ah. Jifna village and روابي كله. Tira and Rawabi. What about Nablus? نابلس. Nablus. كنافه يما كنافه. Yeah, you can eat kunafa. Kunafa? Yeah. كنافه. Something like sweet. Ah. We eat, yes. Okay. Ah. Okay. Nice. Thank you very much. Shukran. عفوا كيف حالك? الحمد لله. ايوه هالعربي اللي بصير الخاطر. كيف حالك؟ عربي كم؟ Yeah. Soy. From where? Hind. أهلا. ويلكم يا ويلكم. India. Welcome. يلا هذا Do you guys watch Indian movies here or no?
Yeah طبعا أنا أكيد. جميع أسئلتي Surely. نجحوني في الجامعة. which is your favorite movie from India? سلامات أيوب. I don't remember the Name? names, but I can remember the characters. Okay. Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan, of course. Kareena Kapoor, Kareena Kapoor, Katrina Kaif. Katrina Kaif. Great. You guys welcome to India. إن شاء الله. Inshallah, yeah. إن شاء الله. إن شاء الله. أنت ما What's زي your فاهمش name? إنجليزي. Shelby? Shelby. أهلا. And name. Your name? Subham. Shubham. شبهم. يحيى. What's me? Yahya. فرح. Farah. اسمك؟ Dalia. داليا. Dalia. You guys from Ramallah? Yes. Nice. We all from Ramallah. You're all from Ramallah. Today we come from Jerusalem to Ramallah. Wow. Have you guys been to Jerusalem or no? No. 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 Never? Just one. Time. Yes. Is it difficult to go to Jerusalem for you guys? Yeah. Because Difficult. the occupation. أنا Yes. Yes. أنا مبسوط في اللعبة. أنا ما أفهمش إنجليزي. بالمرة ما أفهمش إنجليزي. Which passport do you have? Do you have Palestine passport? I have a passport, yes, but we need make a combination with the occupation. But in our heart, Don't no, want. Yeah. because we are Palestinian Yes. and we love land. We want to go to the place صوري هلا without this passport here Ah. because stole, yani. Yeah, they stole it. Yes. Got it. Do you have any Palestine money or no? شو موقف؟ Yes, shekel. Shekel is from there. Shekel. Same. Yes. أنا فاهمي بس Yes, جايبيني we can't make the Currency. for the Palestinian because the occupation. If we don't have occupation, السلام we ورحمة can الله. make currency and passport and Everything, Yes, yeah. yes, But you also use Jordan money here, right? Jordan money, Jordani dinar? yes. In our banks, نتعامل في ال Jordans, dollars, and shekels, Shekels. euros. Okay. Yes. I want to give you this gift Oh my God. لا 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 لا. from India. Oh my God. أنا حضيف تلفون. when I go to India, I Yeah. will pay anything والله from it. Yes. Thank you so much. Thank you. والله كل احترام. Don't money use, so you want for you? يا طيب بس أنا هذه One for you. تذكرة. Everyone. هذا تذكرة احكيله. It's a Buddha. Egypt. Yeah. Yeah. Can you read it? It's Arabic. Yeah. Okay. بوليسنا مع تذكرة الحلو. Gandhi. Gandhi, yes. Mahatma Gandhi. Yeah. Thank you. welcome. Thank you. Shukran. عفوا عفوا. Shukran. Let's go. You also gonna go. Goodbye. Goodbye. Thank you. Bye bye. वेल तो भाई फिलहाल मैं स्ट्रीट पे घूम रहा हूँ तो भाई मेरी वहाँ दो लड़कियों से मुलाकात हो गई उन्होंने अच्छा खासा हमारे साथ बातचीत की और हमें बताया कि यहाँ पर आसपास कहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। इनफैक्ट उन्होंने भाई हमें 4 खाने के नाम बताए जो हम खा सकते हैं और उनका फेवरेट खाना है भाई वो है भाई मकलूबा, मनसप, लुखैया एंड उजे। सो ये चारों खानों हम लोग ट्राई करेंगे भाई स्लोली। हेलो, हाउ आर यू? You are YouTubers? Yes. I don't know. والله ما بعرف. Yes. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you and nice to meet you too. What is the name of the channel? Nomad Subham. Okay. Okay? Yes. I will see the video. Thank you. बंदे को अच्छी खासी अंग्रेजी आती थी भाई, एकदम सही है भाई। ये भाई दिख रहा है आसपास का ना यहाँ पे नज़ारा। अब भाई अब इफ्तार का टाइम है तो फिर खाना पीना खाया जाएगा यहाँ पे, स्वादिष्ट खाने। Long line, man. Yeah, one shawarma for me. Chicken, no beef. Have you seen that long line before? It's packed. Must be good. भाई आई होप खाना काफ़ी अच्छा हो। यहाँ पे भाई कैशियर है, यहाँ से भाई मुझे टिकट लेना है और उसके बाद भाई इतनी लंबी लाइन है खाना पीना खाने के लिए। Do you speak English, right? Yes. Can you tell them I don't want beef, only chicken? بس chicken. دجاج. No beef. بدون لحمة. One. Slices or one Sandwich, yeah. or cut No, sandwich. كامل. Yeah. 18 18, okay. Pizza no? Master? No master, pizza no? Cash. तो भाई इफ्तार हो चुका है फिलहाल भाई और यहाँ पे सब लोग खाना पीना खा रहे हैं बट भाई बहुत लंबी लाइन लगी, सच कहूँ तो बहुत ही लंबी लाइन लगी है यहाँ पे। एक बार भाई खाना पीने का जुगाड़ हो जाए क्योंकि भूख बड़ी जोरों से लग गई है क्योंकि शाम तक भाई खाना नहीं मिलता। ये भाई साहब बोल रहे हैं इस तरह वीडियो बनाओ।
पीस। चलो भाई अपने खाने का जुगाड़ करते हैं, पहले आ जाओ। चलिए हमारी बारी आई है और हम लोग अब ले रहे हैं भाई। यहाँ से भाई आप एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें उठा सकते हो, आप जो देख पा रहे हो। एक बंदा भाई मेरे ऊपर लग गया, बोल रहा है तुम क्यों नहीं बीफ खाते हो, बीफ खाओ अच्छा है। मैंने कहा नहीं खाना है, जबरदस्ती तुम क्यों खिला रहे हो भाई। तो अभी हम लोग खाना पीना लेके फाइनली उस रेस्टोरेंट से बाहर आ गए भाई। काफ़ी लंबी लाइन थी, खाना लेकिन मिल गया। लेकिन भाई एक बंदा मिला, ठीक है, क्या बोलूँ उसके लिए, सी वर्ड ही सही है, ठीक है। तो वो सी बंदा था वो, क्या हुआ भाई कि लाइक मेरे को पूछा तुम क्या हो, तुम मुस्लिम हो? बोलेगा नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। फिर बोलता है मेरे को क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है आपका देश, आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं खाऊंगा, तुम जबरदस्ती कैसे खिला दोगे मेरे को? तो मतलब पूरी तरह से मेरे ऊपर पड़ गया। मैं उसको फिर इग्नोर करने लगा, हटो यार, इस तरह के बंदे हर देश में मिल जाते हैं, यू नो, सी टाइप के बंदे। तो मैंने कहा ज़्यादा से बात ही नहीं करता हूँ। फिर मैंने बात करना छोड़ दिया। उसके बाद ही केम टू मी एंड से इन इंग्लिश, रिमेंबर सेल्वी, यू आर स्टूपिड। Yes, you are stupid. You said, yeah, you are too. yeah, And they said, I love you. and there's like I love you. Like okay, क्या ये दिमाग खराब कर रहा है बंदा। उसके बाद सेल्वी को फोन पे लेके कुछ ट्रांसलेट करके लिखता है क्या, would you like to go a date or with me? Would you like to go on a date with me? And ये बोलती है no. I will eat a date. Yeah. बड़ा weird एक्सपीरियंस था भाई, अब ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। लोग हैं इस तरह के, कुछ लोग मिल जाते हैं, कट्टर लोग हर जगह है भाई। सब रिलीजन में है कुछ कट्टर जो लाइक उनके धर्म पे नहीं होने पर दिमाग खराब कर देते हैं, जैसे कि मेरा भी उन्होंने खराब किया दिमाग। बट ठीक है, आई मीन अब क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। चलो यहाँ पे बैठ के हम शौरमा खाते हैं। बारिश थोड़ी होने लग गई भाई, लेकिन शौरमा का यहाँ मजा ही अलग होगा। तो गाइस रात का समय है फिलहाल, और अभी जस्ट भाई नमाज वगैरह खत्म हुआ है भाई। स्ट्रीट में थोड़ी सी वापस से भीड़ होने लग गई है, लेकिन भाई शाम की तरह नहीं है। शाम में जितनी भीड़ थी भाई यहाँ स्ट्रीट पे वो नहीं है। और भाई ये एक्चुअली माउंटेनस इलाका है, तो रात को भाई ठंडी हो जाती है, इसलिए मैंने देखा भाई हुडी वगैरह मैंने पूरी तरह से चढ़ा रखा है। कुछ लोकल खाना वगैरह भाई, ओलिव्स वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, एकदम शानदार सा खाना भाई। पीस हम फॉर हुमस, ओके। तो भाई वो चलिए चना वाला है ये, इसके अंदर से भाई निकाल के हुमस बनाते हैं। कैन आई टेक वन, ट्राई वन? हाँ भाई चना वाला ही है, बट बड़ा वाला चना है, काफ़ी सही है लग रहा है भाई। थोड़ी मोड़ी मार्केट वगैरह खुली हुई है यहाँ पे अभी। व्हाट इज दिस ब्रदर? Yeah. Can I see? What is this? This? Corn. Can I have one corn? How much money? 5 shekels. One please. One. Just one. Yeah, one. तो भाई सर ये मेरे यहाँ पे कॉर्न बेच रहे हैं भाई, तो मैं कॉर्न ले रहा हूँ यहाँ से। वैसे भाई का जुगाड़ देखो भाई, ये एक्चुअली इसका यूज़ करके ये लाइट वगैरह बना रहे हैं भाई, एकदम भाई पूरा जुगाड़ सिस्टम है मान के चलो। तो भाई यहाँ पे इन्होंने कॉर्न दिया, कुछ चीज़ दी भाई, मसाले। वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई ये। शुक्रन। वेल तो भाई यहाँ पे मैंने कुछ खाने पीने के लिए सामान ले लिया भाई, ब्रेड एंड चीज़, बहुत सारे स्वीट्स ऑप्शन भी यहाँ पर हैं भाई। बट मैंने एक्चुअली ब्रेड एंड कुछ चीज़ें ली, क्योंकि अभी खाऊंगा और कल सुबह भी अगर भूख लगी तो खा सकता हूँ, कि कल सुबह चीज़ें सब बंद हो जाती है भाई। रमज़ान के टाइम एज ए नॉन मुस्लिम थोड़ा डिफिकल्ट होता है भाई ट्रैवल करना, क्योंकि खाने के मतलब ऑप्शंस उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं, और स्पेशली सुबह से भाई शाम तक सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। बट इन ओवरऑल ठीक है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक मेरा परेशान के अंदर रहा है भाई। खाना पीना खरीदने के बाद थोड़ा काइंड ऑफ मैं मार्केट आ रखा हूँ यहाँ पे। ये सब भाई खाना पीना कल के लिए खरीदा है मैंने। ये एक लोकल मार्केट है, यहाँ पे फूल वगैरह भाई बिक रहे हैं और पौधे वगैरह बिक रहे हैं। और भाई साहब ये चाय जिस तरह नहीं बेचते, मैंने इजिप्ट में भी देखा था और बहुत सारे कंट्री में एक्चुअली देखा है, तुर्की में भी देखा था मैंने। नि हाओ, यू लुक लाइक चाइनीज नाउ। जरा भाई इस मार्केट को देखा जाए, इस मार्केट में क्या क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ कपड़े बिक रहे हैं भाई। हेलो, हाउ आर यू? गुड। हालांकि ये मार्केट भाई धीरे करके उठ रहा है अब, आई थिंक सब लोग धीरे करके जा रहे हैं अब, जल्दी सो जाते हैं भाई, क्योंकि जल्दी उठना होता है कल, कि सुबह सुबह खाना पीना खाने के लिए। सेकंड हैंड मार्केट लग रहा है मुझे ज़्यादा तो। चलो वेल तो भाई मैं फिलहाल घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन भाई एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा पैलेस्टाइन के बारे में, कि यहाँ पे यार लड़कियाँ अच्छी खासी ड्राइव करती है। पिछले वीडियो में जो आपने देखा था कि एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दिया था, एक मोहतरमा ने, लेडी बोल लो आप। यहाँ पे भाई मैंने काफी लड़कियों को गाड़ी चलाते हुए देखा है। मैं कहूँगा मतलब कम से कम 20 से 25% यहाँ पे जो ड्राइवर्स मुझे महिला दिखी, वो थोड़ा शॉकिंग था भाई। मुझे लगा कि यहाँ पे लड़कियां वगैरह ड्राइव नहीं करती होगी, काइंड ऑफ भाई मुझे लगा अफगानिस्तान या तो फिर सऊदी अरेबिया की तरह होगा। नहीं भाई, यहाँ पे काफी मॉडर्न है चीजें, लोग भी काफी मॉडर्न है, ये शॉकिंग था मेरे लिए।
तो भाई फिलहाल मैं ये होटल आ रखा था सिटी इन पैलेस। एक्चुअली यहाँ का सबसे बेहतरीन होटल है। यहाँ पे भाई मैं इसलिए आया था क्योंकि पता नहीं मेरे होटल में वाईफाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन केस अगर वाईफाई नहीं मिला तो वीडियो अपलोड होना जरूरी है। तो भाई यहाँ पर आके कल सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर लूंगा। तो मैं वहाँ पे सिर्फ इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए गया था, क्या स्पीड है नहीं है। तो अच्छा खासा है भाई, 40-45 Mbps है, जो कि इनफ रहेगा मुझे कोई वीडियो अपलोड करने के लिए। फिलहाल भाई मैं इस एरिया से घूम रहा हूँ। यहाँ पर भाई बारिश स्टार्ट हो गई यार अचानक से एकदम। पहले भाई बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी और भाई अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। मेरे होटल में भाई वाईफाई है बट पता नहीं स्पीड क्या है नहीं है। अगर स्पीड ठीक ठाक होगी तो फिर वीडियो अपलोड हो ही जाएगी रात भर में। अगर नहीं हुई तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सोच रहा हूँ 6-7 बजे यहाँ पर आके वीडियो अपलोड लगा दूंगा। ढूंढना पड़ता है भाई वाईफाई ना, स्पेशली इन सारे कंट्रीज में वाईफाई ढूंढना पड़ता है। इजराइल के अंदर भाई मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हालांकि भाई आपको लग रहा होगा कि मैं दो कंट्री डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग यार बोलेंगे कि दिस इज नेवर इजराइल इज पैलेस्टाइन एंड थिंग्स। बहुत सारे लोग कमेंट अभी भी आते हैं बट यार इन द एंड लाइक इंडिया खुद रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को। इंडिया रिकॉग्नाइज इजराइल एज ए कंट्री। और अगर मेरी कंट्री रिकॉग्नाइज कर रही है इजराइल को तो भाई मैं कौन होता हूँ कि मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। मेरा पासपोर्ट रिकॉग्नाइज हो रहा है भाई, मैं इस पासपोर्ट से आ सकता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पासपोर्ट लिखा हुआ है कि यू कांट गो इजराइल। भाई मेरे पासपोर्ट से तो मैं इजराइल आ सकता हूँ। और देखना था भाई, और इजराइल आने के बहाने भाई मैं पैलेस्टाइन भी आ गया क्योंकि मुझे भाई दोनों तरफ देखना था, दोनों तरफ का क्या माहौल है और दोनों तरफ की बात आपको मैं कभी अलग वीडियो बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ अपने होटल। तो गाइज मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। फिलहाल थोड़ी बाहर बारिश हो रही थी तो मैं अंदर आ गया हूँ। वेल भाई थोड़ा आपसे बात कर लेता हूँ। पैलेस्टाइन भाई आने के बाद मुझे एकदम यहाँ पर अभी तक काफी सेफ फील हो रहा है। लेकिन मैंने काफी लोगों से सुना है कि वो स्टैबिंग वगैरह थोड़ी मोड़ी यहाँ पे होती है, स्पेशली इजराइलीज को होती है यार। इन दोनों वार के चक्कर में भाई इजराइल पैलेस्टाइन कंट्री के चक्कर में कितने मासूम मतलब सफर कर रहे हैं, पेन है उनके पास भाई। ये दोनों साइड से, इजराइल के अंदर भी है और ये पैलेस्टाइन के अंदर भी है भाई। इजराइल के फोर्सेस पैलेस्टाइन के अंदर आके लोगों को मारती वगैरह है बट पैलेस्टाइन लोग गुस्से के कारण इजरायली लोगों को स्टैब वगैरह मतलब चाकू से भोग वगैरह देते हैं। तो भाई ये जो हेट है, ये सफर है, ये दोनों तरफ है भाई। ये एरिया भाई बहुत खूबसूरत है और आई होप जरूर कभी जल्द शांति आए। लेकिन भाई जरा मैं बात कर लेता हूँ भाई इंडिया के बारे में। भाई इंडिया इजराइल को तो 1950 से रिकॉग्नाइज कर रही है लेकिन पैलेस्टाइन को भी इंडिया रिकॉग्नाइज करती है भाई। इंडिया की भाई कॉन्सुलेट है यहाँ रामल्ला के अंदर, क्योंकि जो रामल्ला है भाई ये जहाँ पे मैं फिलहाल में हूँ वो पैलेस्टाइन की कैपिटल है। तो इंडिया भाई दोनों को सपोर्ट करता है। इंडिया का ऑलमोस्ट और पहले से ही सपोर्ट था कि 2 नेशन 2 स्टेट, 2 कंट्री बने। ऐसा नहीं कि सारी बहुत कंट्री की तरह इंडिया इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडिया ऐसा बोलता है इजराइल एक देश ही नहीं है, इजराइल भी एक देश है और पैलेस्टाइन भी एक देश है, ऐसा इंडिया मानता है। वेल ये था भाई इंडिया का स्टैंड पॉइंट। फिलहाल भाई मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए और यहाँ पे कुछ खास करने को तो है नहीं बट आज जो लड़की मिली थी अभी सेल्वी को उसने मैसेज किया कि कल वो उसे दिखा सकती है। तो कल जाके देखेंगे नहीं है क्या है एक्सपीरियंस। और जाते जाते जरा सेल्वी का भी एक्सपीरियंस ले जाएगी, सेल्वी को यहाँ कैसा लगा, हाउ दिस प्लेस। I mean, you can definitely, looks wise, it's immediately clear that you're in a different Country. Country. I mean, it's starkly different. You're hearing different languages, the customs, everything looks different. The streets, everything, and just a world of difference in hospitality. Not to say that Israel was not hospitable, but just this feels more like Afghanistan, where everyone, they don't want to charge you for anything. They see us sharing food and they're like, oh, do you want me to buy you a sandwich? Like, you want another one? You should have separate. It's just, everyone's so hospitable. We walk down the streets and everyone just says, hello, hello. They're happy to have you. या भाई यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हॉस्पिटेबल है भाई, अफगानिस्तान की तरह। ये मुझे डिफरेंस भाई महसूस हुआ। हालांकि इजराइल की अगर बात करूं, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री मानते हो कि जो डेवलप्ड कंट्री होती है और सेकंड थर्ड वर्ल्ड जो कि डेवलपिंग कंट्री है, तो मैं कहूँगा इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड का काफ़ी डेवलप्ड है और पैलेस्टाइन डेवलपिंग कंट्री में मान के चलो आप। लेकिन भाई सबसे जो डेवलप कंट्री जितना भी मैं गया हूँ या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जितना भी मैं गया हूँ, सबसे मुझे हॉस्पिटेबल लगा। एट द सेम टाइम भाई पैलेस्टाइन एक बहुत हॉस्पिटल कंट्री है। फिलहाल के लिए भाई इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए 10 विदानियाँ। मेरा भाई इंस्टाग्राम है नॉमेट शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। इसका भाई इंस्टाग्राम है सेल्वी केसल, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए बाय, 10 विदानियाँ। वाह जी वाह, क्या बात है। और पहले तो ये कहूंगा कि कटर जो होते हैं ना कि वो हर मुल्क में होते हैं, और जो इनको जो कह रहा था कि बीफ खाओ, जल्दी बीफ खाओ, और खाते क्यों नहीं हो, जबरदस्ती कर रहा था और बकवास कर रहा था, और बाकी वो सही ही है। और ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना चाहिए जहां पे भी हो। लेकिन ये है कि बाकी जितने भी लोग थे उन्होंने जो है वो अच्छा ट्रीट किया, इनके साथ अच्छी गुफ्तगू की। जैसे कि उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और फ्रेंडली लोग हैं।
तो इसराइल के मुकाबले में, हालांकि इसराइल में भी हैं लेकिन यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा कुछ जो है फ्रेंडली हैं। ज्यादा लेकिन जो कट्टरपंथी है ना वो तो हर जगह पाई जाती है। वो किसी भी मुल्क में चले जाएं कुछ ना कुछ नमूने ऐसे मिल ही जाते हैं जो आपका दिमाग का बेजा कर देते हैं। हाँ तो उन्होंने जो है वो ऐसा बंदा वहां पे भी टकर गया। लेकिन बात करें तो डेवलप्ड कंट्री जो है वो वाकई इसराइल है। फलस्तीन जो है वो इतना नहीं है, इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा है, डेवलप्ड कंट्री है। और दूसरी एक बात करें सफाई के मुकाबले में इसराइल ज्यादा साफ है फलस्तीन के मुकाबले में, ये भी मैंने चीज देखी है। रूल रेगुलेशन जो है इसराइल में ज्यादा है, फलस्तीन में कम है। लेकिन एक और चीज भी इन्होंने मेंशन की कि वहां की फोर्स जो है वो यहाँ ताकि आम सिविलियन को मारती है और फिर ये जो है वो अपनी गुस्से की वजह से जो है उन लोगों को जो है वो चाकू वगैरह भी मारते रहते हैं इसराइलियों को। तो जाहिर है गुस्सा किसी को भी आएगा, अगर आपको कोई तंग करेगा तो आप फिर गुस्सा तो आएगा ही। किसी को भी, कोई भी हो, नॉर्मल इंसान भी हो तो उसको भी गुस्सा आता है अगर उसको तंग करें तो खैर ये है कि मैं यही कहता हूँ कि दोनों कंट्री में जो है वो लोग जो हैं वो ऐसे ही मरते हैं, दोनों में मिस होते हैं, मिसिंग बहुत पर्सन है। और इसराइल के भी जो है इस चीज में सफर कर रहे हैं और ये भी सफर कर रहे हैं इस चीज में। और क्योंकि वहां पे भी देखें तो वहां पे भी मिसिंग पर्सन लिखे हुए थे और यहाँ पे भी जो है वो ऐसे ही है, और औरतें और बच्चे छोटे भी हैं। और बाकी ये है कि अमन शांति हो यार, हम तो यही चाहते हैं। ना ही ये उनको कुछ कहें और ना वो इनको कुछ कहें, सारे जो है वो मिलजुल के रहें, सुकून से रहें, हम अमन भी से टू रहें। नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि होना चाहिए, दोनों स्टेट्स को हक है, दोनों स्टेट्स के जो लोग हैं उनका एक जो बुनियादी हक है वो उन दोनों को मिलना चाहिए, इसराइल को भी मिलना चाहिए और फिलिस्तीन को भी मिलना चाहिए। और रूल एंड रेगुलेशन की काफी ज्यादा जो हमने देखी है कि लोग जो हैं वो आजदाना सोच रखती हैं, लाइक दैट पाकिस्तानी पीपल ये भी कहते हैं कि बस रूल एंड रेगुलेशन ना हो, बस फुल फ्रीडम हो। अगर लोगों की बात की जाए तो कानून है तो बिल्कुल भी नहीं है, कानून के ऊपर तो अमल नहीं करते, लेकिन ये है कि हैं फ्रेंडली माहौल के लोग और बहुत ही अच्छी और पुरखलूस लोग हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत जो हेट स्पीचर हैं वो तो हर जगह पे पाए जाती हैं, हर देश में होती हैं। तो ये बड़ी गलत बात है कि आपने बीफ नहीं खाते तो आप खाओ, और किसी को चढ़ाने के लिए ये कहना कि हम तो गाय को काटते ही हैं। तो उसने कहा आपका देश है भाई, आपके जो कानून है, जो उन चीजों को आप मानते हैं आप करें, इससे मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर बार बार उसे कहना कि तुम भी खाओ तुम भी खाओ, ये गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो, और किसी इंसान को हर्ट करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, हर्ट नहीं करना चाहिए, बाकी आप जो कुछ करते हैं करते फिरें। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों से वो मिले भी हैं। वो दो लड़कियां जो थी फरा और तानिया, उनसे मिले हैं, जो याहिया भाई हैं उनसे मिले हैं, बहुत अच्छे से उनके दरमियान गपशप भी हुई है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे ये देखा जाता है कि हिंदी मूवियों को बड़ा लाइक किया जाता है फिलिस्तीन में, और डब्ड और होती है ना, डब चलती हैं। हाँ बहुत सारे कंट्रियों में देखा है हमने कि हिंदी मूवियों को बहुत ज्यादा लाइक किया जाता है। और फेवरेट हीरो का ज्यादातर नाम जो सुने अरबियन कंट्रियों में वो शाहरुख खान का ही सुने ज्यादातर, शाहरुख खान को ज्यादा लाइक करते हैं ऐसा लोग। कि बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें इस व्लॉग में मेंशन थी, बहुत सारे पॉइंट मेंशन थे, और अच्छी चीज़ें भी थी, बुरी चीज़ें भी थी, जो दर्शा रही थी बहुत सारी चीज़ों को कि यार एक बंदा अगर फॉरेनर वहाँ पे ट्रैवल करता है, एक और कंट्री से होता है, उसका जो रिलीजन है वो और है, और वो ट्रैवल कर रहा है और एक और रिलीजन वाली लड़की के साथ, ठीक है, और जो साथ उनके लड़की है उनका रिलीजन भी और है, लेकिन उन्होंने स्कार्फ पहना है। और कुछ लोगों ने उनको देखा है कि स्कार्फ, मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि क्यों पहना है, रीजन पूछना चाह रहे हैं। भाई कोई भी पहन सकता है, वो इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके आप ऊपर आप एलिगेशन लगाएं। ये लोगों की मेंटालिटी जो है वो दर्शाती है कहीं ना कहीं वो स्ट्रिक्ट किस्म का, और वो पता है मैं बताता हूँ ना, ये और तरह का बांधा हुआ था इन्होंने, और कपड़ा भी जो दूसरा पहना हुआ था वो जो हिजाब वाला कपड़ा होता है ना वो नहीं था। ये वो असल में वो ये देख रहे थे कि बांधा भी कैसे है, और तरीके से बांधा हुआ था। तो वो सिर्फ इस वजह से जो है वो लेकिन उन्होंने बस एक एज अ फॉर्मेलिटी कह लें या एज अ रिस्पेक्ट कह लें, रिस्पेक्ट के तौर पे उन्होंने किया है। वो उन्होंने जैसे बताया कि वो अफगानिस्तान में थी और कहीं थी, और वहां पे भी ट्रैवल इनके साथ कर रही थी। उन्होंने मेंशन किया शुभम भाई ने कि वहां पे भी इन्होंने बांध लिया था, तो रिस्पेक्टेबल वे में उन्होंने बांधा है। और आपको तो खुशी होनी चाहिए कि चलो यार उन्होंने उस चीज को रिस्पेक्टेबल वे में लिया है, और आप उस चीज पे नुक्ता चीनी करना शुरू कर दें कि ये और कलर में है और ये और वो बांध लिया आपने। जिसने उन्हें बांधा है और वो भी वहीं के थे, वो मेंशन कर रही थी, तो उनको चाहिए था कि इनको कलर डिसाइड करते हैं कि लेडीज जो हैं वो ये पहनती हैं तो उनके लिए ये अच्छा है, तो आप ये चूज करें और ये पहने, आपको सूट भी करेगा। तो वो उनका काम था, और इनको तो नहीं ना पता था।
अब हमारे हमारे रिलीजन के हिसाब से जो हमें पता है, लेकिन दूसरे रिलीजन में इंटर होंगे तो हमें नहीं पता कि कौन सा कपड़ा सर पे पहनना है और क्या करना है। ठीक है, गुरुद्वारे में अक्सर लोग जाते हैं तो वहां पे वो रेडिश कलर होता है, मैरून कलर का एक कपड़ा होता है या येलोश कलर होता है। ठीक है, भगवा कलर जो होता है ना हाँ वो उसमें भगवा होता है ना। कलर टाइप जो होता है वो आप पहनते हो, और पहनने का तरीका है फ्रंट पे वो फुल आप कवर नहीं करते, लोगों ने कवर किया होता है लेकिन उसको सिर्फ माथा जो है ना फ्रंट आपका फोरहेड उसको ढांपना होता है। तो वो जो है तरीकाकार उनको पता होगा सिख बरादरी को, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि इस तरह नहीं भाई, इस तरह बांधना है आपने। तो लोगों को गाइड करना चाहिए था, लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको भी पूछना चाहिए था कि आपने खुद बांधा है या किसी ने आपको बांध के दिया है, सिलेक्ट करके दिया है। और ये है कि मॉल में उन्होंने इंडियन करेंसी दी है, तो एक और चीज जो है वो एक किस्म का वेलकम किया है उनको कि ये करेंसी हमारी है और हम आपको वेलकम करते हैं, आए। उन्होंने पहले इनवाइट किया, उसके बाद करेंसी दी है। और बहुत सारी इंडियन रिलेटेड चीजें जो है, जैसे मूवीज का उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, और उनसे रास्ता भी पूछ रहे थे, यहाँ पे जो घूम रहे थे वहाँ पे सिटीज जो है कौन कौन सी, मतलब जो रिलेटेड सिटीज हैं या एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं और क्या मिलता है वहाँ पे खाने को, और मार्केट्स कौन सी हैं, वो उनसे पूछ रहे थे। वार्तालाप जो है ज्यादातर वो अरेबिक जो है वो बोलते हैं, इंग्लिश जो है वो कम, लेकिन ये समझते हैं, बोलने में उनको मुश्किल पेश आती है। लेकिन यंग जनरेशन जहाँ पे नजर आई है वहां पे मुझे खुशी भी हुई है कि वो यूट्यूब और सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है। तो मेरे ख्याल में वो बेहतर तरीके से उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि यूट्यूबर ब्लॉगर, मतलब यूट्यूबर, मतलब उनको पता है कि यूट्यूब से रिलेटेड लोग जो हैं वो कैमरा उठा के घूमते रहते हैं और वो वीडियोस क्रिएट करते हैं इस तरह, और फिर वो यूट्यूब पे आती हैं, उन्होंने देखा हुआ है तो उनको पता है। अब दो चार बच्चे जो और थे उन्होंने देखा नहीं था, वो इन नॉर्मल वे एक्ट कर रहे थे। वो बच्चा इसीलिए तेज था क्योंकि उसने वो वीडियोस और वो सारे क्लिप्स और बहुत सारे ब्लॉग जो देखता होगा, उसने नाम भी पूछ लिया उसका कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम मेंशन कर दिया शुभम। अब हो सकता है वो उस चीज को सर्च आउट करे। ठीक है, और सर्च आउट करेगा तो उसे वो मिलेगा, तो उसे दिली खुशी होगी कि मेरा क्लिप भी उसमें था, और वो उसको फॉलो करेगा। और फॉलो करते करते एक और चीज है कि उसे लैंग्वेज बैरियर जो है ना वो समझ आ जाएगा, वो एक चीज जो तोड़ेगा, मतलब वो एक ही लैंग्वेज में नहीं फंसा हुआ, मतलब वो उसकी पर्सनल लैंग्वेज जो वहां पे चल रही है। ठीक है, और उसमें नहीं रहेगा, वो इंग्लिश और भी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है ब्लॉगर्स की, उनको जानने की कोशिश करेगा। मैं आजकल में एक ब्लॉग जो है वो टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है कि वो लोगों को सरप्राइज करता है, कहता है मुझे बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, आप कहाँ से हैं? तो वो कहते हैं मैं कोरिया से हूँ, मैं जापान से हूँ, मैं इटली से, फलां फलां। तो जैसे वो मेंशन करता हूँ उसी की लैंग्वेज में से बात करना शुरू कर देता है। अगले बंदे शॉक हो जाते हैं कि सीरियसली, मतलब कैसे, तुम तो फ्रेंच नजर आ रहे हो, ये चाइनीज और कोरियन कैसे बोल रहे हो, जापानीज कैसे बोल रहे हो? तो इतनी लैंग्वेज जानता है, मतलब कि एक इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी अपनी कंट्री का। इसी तरह शुभन भाई जो है वो अपना कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उन्होंने उस बंदे को जवाब अच्छा दिया है, ठीक है, टू द पॉइंट दिया है, उनसे बहस नहीं की। क्योंकि इस तरह के माशरे में कर ले कंट्रियों में हम हर जगह पे मौजूद है बंदे, यहाँ पे भी मौजूद है। उनसे वार्तालाप करेंगे तो उनका ऐसे स्ट्रिक्ट किस्म का जवाब होगा, और वो अपना जो है रिलीजन दूसरों पे थोपने की कोशिश करेंगे। और एक और चीज मैंने नोट की है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन से जो है ना बढ़ के था, डेवलपमेंट थी वहां पे, पाकिस्तान से बहुत बेहतर था फलस्तीन। नहीं तो मैंने वही इमेजिन किया हुआ था कि पता नहीं पुराने होंगे घर, और जो टूटे एरिया हुए फलस्तीन का होगा वो थोड़ा टूटा फूटा होगा, जैसे कि शुभम भाई ने भी यही कहा और मुझे भी यही था। और लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है वहां पे, और लेडीज जो है वहां पे काम भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, और उसके अलावा अपना वो टैक्सी भी चला रही हैं। बड़ी बात तो है यार, ये बड़ी अच्छी चीज है, और ये देख के अच्छा भी लगा है मुझे कि मतलब डेवलप है, कि लोग वहां पे काम कर रहे हैं, मॉडर्न और है। ये चीज मतलब प्रेस आउट नहीं है कि मतलब हाँ उनको लेडीज को डिग्रेड किया जाए या उनको उनकी जगह ना दी जाए या उनको बिल्कुल। चलने का मौका ना दिया जाए, आगे आने का मौका ना दिया जाए, वहां पे है। और वीडियो जबरदस्त थी, ब्लॉग बहुत जबरदस्त था, सिंपल वे में रफली सा क्रिएट करते हैं, मजा आता है देखकर, और एंजॉय किया ब्लॉग को। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी, हम लोगों के साथ अगर एंजॉय की तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहां पे भी जाके नजरसानी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।